नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूँ अनिल सिंह और इस वक्त नया सत्र की शुरुआत हो गई है और आज 5 अप्रैल है। अप्रैल से ही कॉन्वेंट स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो जाती है। इसको लेकर के जो हमारे अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, बच्चों को पढ़ाई को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं। जहाँ तक मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें तो इस वक्त मध्यम वर्ग जो है हमारा, उसमें आर्थिक मंदी की जो मार झेल रहा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो इस कदर तक डगमगा गई है, घबरा गई है कि उसको लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ है उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा हो गया है, जिससे जो हमारे मध्यम वर्ग के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी रीढ़ टूटती नजर आ रही है। आज हमारी कई अभिभावकों से इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने बात की और बातचीत में सारे अभिभावक ये कहते हुए नजर आए कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों के द्वारा प्रति वर्ष जो बच्चों का कोर्स है वो प्रति वर्ष कोर्स को बदल देते हैं। कोर्स बदलने के पीछे पीछे का जो उनका तर्क है, जो उनकी मंशा है, वो सिर्फ मोटी कमाई करने का ही मात्र मंशा है। अदरवाइज जो सिलेबस है बच्चों का, उस सिलेबस में जो उनका पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम उनका जो मैटर है वो एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई नई रिसर्च नई खोज होती है तो नया टॉपिक को भी जो विज्ञान के सब्जेक्ट है, साइंस के, उसमें बदले जाते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन हर साल कोई नई रिसर्च नई खोज नहीं होती है। उसके बावजूद जो स्कूल के संचालक हैं, जो विद्यालय चला रहे हैं, इनका जो विद्या स्कूल संचालकों का जो सिंडिकेट बना हुआ है, वो पूरा सिंडिकेट इसी पे काम करता है कि कैसे जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों से बच्चों के शिक्षा के नाम पे कैसे मोटी कमाई की जाए, कैसे मोटा पैसा वसूला जाए। इस वसूली कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के चक्कर में जो स्कूल के संचालक हैं, जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं, वो प्रतिवर्ष बच्चों के सिलेबस और कोर्स को बदल देते हैं। हर वर्ष वो नई नई पब्लिकेशन की बुकें प्रिस्क्राइब करते हैं और नई पब्लिकेशन की बुकें ही अभिभावकों पर दबाव डाला जाता है कि आप नई पब्लिकेशन की ही बुक को प्रिस्क्राइब किया गया है वही खरीदिए। क्योंकि वो जो पुरानी जो बुकें हो जाती है, उन बुकों में पाठ्यक्रम सेम होता है, मैटर सेम होता है, उसके बाद भी पब्लिकेशन बदल दिया जाता है ताकि हर वर्ष जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, जो गार्जियंस के जो बच्चे हैं, वो नई सिलेबस की बुकें ही खरीदें। और इन बुकों के पीछे जो ग्राहकों से हमने बात की तो उनका साफ साफ ये कहना था कि जो जिन बुकों का मार्केट में जो दाम है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो कीमत है, वो 150 से 200 250 रुपये है, उन्हीं बुकों को ये जो नए पब्लिकेशन के जो है जो लोग हैं वो उन्हीं बुकों की कीमत 800 900 1200 रुपया प्रिंट करके वो बेच रहे हैं। तो जिन सिलेबस जिन बुकों की जो एक्चुअल कीमत है वो 2000 से 2500 रुपये में ही बुकें परचेज की जा सकती हैं, बुकें लाई जा सकती हैं, व्यवस्था की जा सकती है। वो 2 से 2500 के बदले गार्जियन को 6000 7000 8000 में कोर्स खरीदना पड़ रहा है। इस प्रकार जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, वो पूरी तरह से बेचारे परेशान है, तबाह है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। खराब होने के बाद भी वो मजबूर है कहीं न कहीं से कर्जा लेकर के या अपना कोई अनाज या गल्ला बेच करके और भारी भरकम ये जो कोर्स का जो पैसा है वो देते हैं और खरीदते हैं। साथ ही और कई ऐसे टर्म्स हैं, कई ऐसे पद है जिसके तहत इन अभिभावकों से और इन बच्चों से जो बच्चों के जो अभिभावक है उससे पैसे वसूले जाते हैं, जैसे कि जूते के नाम पे, अन्य कोर्स के नाम पे और भी कई इस तरह की चीजें हैं जिनके नाम पे अलग अलग पदों के रूप में ऐसे पैसे वसूले जाते हैं, जो इनडायरेक्ट रूप में वसूले जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपका बच्चा कक्षा 1 में या कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो उसका जो कोर्स है कम से कम 6 से 7 हजार रुपये का उसका कोर्स होता है और कम से कम 4 से 5 हजार रुपया मासिक फीस भी वो बच्चे को स्कूल में देना होता है। कुल मिला के अगर सरकार जो आम आदमी के हितों की बात करती है, वह जो आम जनता है, जिसे हम मध्यम वर्गीय जनता कहते हैं, मध्यम वर्गीय जनता जो है उसी के ऊपर सारी की आर्थिक बोझ और महंगाई का बोझ, सारी बोझ मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ता है। और मध्यम वर्गीय परिवार के भी इनकम टैक्स का भी जो भार है वो भी अतिरिक्त होता है, वो भी उन्हें भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, वो सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि कम से कम जो कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, लगाम लगाया जाए कि कम से कम वो फीस के नाम पे, कोर्स के नाम पे, जूते के नाम पे और इस तरह की जो भी स्टेशनरी है, जो अतिरिक्त चीजें हैं,
उसके नाम पे आम जनता का शोषण न किया जाए। जो एक्चुअल कीमत है, जो एक्चुअल दाम है, वो इसे वसूला जाए और इस तरह से उन्हें तबाह या बर्बाद न किया जाए। तो इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन से प्लस मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से भी आम जनता इसकी अपील करती है कि कम से कम ऐसे विद्यालयों पर लगाम लगाया जाए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है अपने बच्चों के भविष्य को संवार सके, बना सके और अपने बच्चों के भविष्य को बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें किसी लायक बना सके। तो आप लगातार देखते रहिए आज का भारत और मैं हूं।